जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले अपने फ़ोन देखा, जिसमें आरती के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रहे थे। अभिषेक ने भी बिना देर किए रिप्लाई करा। दोनों के बीच बातें चल रही थी। आरती ने कहा, कल रात को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं आज कॉल सेंटर में नहीं आई। आरती का मैसेज देखकर अभिषेक ने कहा, अच्छा, तभी मैंने आपका कॉल सेंटर आज कहीं नहीं देखा। दूसरी ओर से आरती ने मैसेज में कहा, क्यों, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या? आज अभिषेक ने फिर बात पलटते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हूँ, पर तुम आज कहीं ही नहीं दिखी। और ऐसे ही दोनों अपने आज भी बहुत देर तक चैटिंग कर रहे थे। जब दोनों की दोस्ती मानो प्यार का रूप ले चुका था। व्हाट्सएप पर दोनों की बात चल रही थी कि अचानक आरती फिर आज अचानक ऑफलाइन हो गई। अभिषेक यही सोच रहा था कि बात करते करते अचानक आरती ऑफलाइन कैसे हो गई। अभिषेक ने आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश करे, लेकिन आरती का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अभिषेक ने कई बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ ही था। सोचने वाली बात यह थी कि कल भी इसी टाइम 3:30 या 4 बजे करीब अचानक आरती ऑफलाइन हो गई थी और उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रही थी। अभिषेक की तो मानो अब नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार अभिषेक ने आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश करी, पर आरती का फ़ोन नहीं लगा। पता नहीं कैसे आकर्षण था आरती में, जो अभिषेक को अब आरती को देखने या उससे बात करने का ही मन करता था। उसे आरती एक दिन नहीं दिखी तो वो अब उसे हर जगह ढूंढ रहा था, और अभी भी बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े आरती के बारे में सोच रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी थोड़ी देर में आंख लग गई, और जब वो सुबह 12 बजे करीबन दोपहर में उठा। अभिषेक रात को कॉल सेंटर से आने के बाद 3:30 बजे ही सोया था। इस वजह से वो दोपहर में 12 या 12:30 बजे ही उठ जाता था। और आज भी उठते ही अभिषेक ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करा, लेकिन अभी आरती का कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आया था। अब अभिषेक से मानो आरती के बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। वो बार बार आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अभिषेक को पता था कॉल सेंटर में ड्यूटी 8 घंटे का काम की तो होती है। इस हिसाब से अब आरती कॉल सेंटर में पहुंच गई होगी। अभिषेक उठते ही फ्रेश हुआ और नहा धोकर खाना वगैरह खाया। बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया और थोड़ी देर में अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच जाता है। अभिषेक ने कॉल सेंटर में पहुंचते ही हर जगह आरती को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसको आरती कहीं नहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। आज दिन में अभिषेक इसलिए आया था यहाँ कि वो आरती से मिल सके। आरती ने उसे जिस बैच में बताया था, अभिषेक ने वहाँ ढूंढा और उसके बाद उसने सीनियर विनय सर से आरती के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, पर विनय सर ने कहा, अभिषेक तुम किस आरती की बात कर रहे हो भाई? या तो कोई आरती नाम की लड़की जॉब भी नहीं करती। विनय सर की बात सुनकर अभिषेक को मानो एक करारा थप्पड़ लगा हो। अभिषेक ने फिर अपने विनय सर से कहा, अरे सर, वही लड़की जो परसों रात रुकी हुई थी, सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उसे कहा था अभिषेक के साथ घर चले जाना। विनय ने घूरते हुए अभिषेक की तरफ देखा और कहा, अभिषेक तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कैसे बात कर रहे हो? कोई सिस्टम खराब हुआ था और ना कोई लड़की रुकी थी और ना ही मैंने किसी को कहा था तुम्हारे साथ जाने के लिए। विनय ने इतना कहा तो अभिषेक के चेहरे की तो मना हवा ही उड़ गई और अभिषेक वहाँ से तुरंत ऊपर ऑफिस में गया और वहाँ उसने प्रतीक सर से कहकर सभी लोगों के नाम फ़ोटो देखे जो कॉल सेंटर में जॉब करते थे, पर वहाँ आरती नाम कोई लड़की नहीं थी। अभिषेक को तो मानो 11,000 वोल्टेज बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद अभिषेक ने कहा, सभी लोग को वो फ़ोटो दिखलाया जो आरती की व्हाट्सएप डीपी में थी, लेकिन कॉल सेंटर में
जॉब करने वाले कोई भी कर्मचारी उस लड़की को नहीं पहचानता था। अभिषेक कॉल सेंटर पर ही था, लेकिन बार बार आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश भी कर रहा था। फ़ोन से बस एक ही जवाब आ रही थी, जब आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हो वो स्विच ऑफ है। अभिषेक ने सोचा क्यों ना इस नंबर को चेक कर लिया जाए कि किसका नाम पर और अब कब से बंद है। अभिषेक ने ऑफिस में ही नंबर को सिस्टम में डालकर चेक करने की कोशिश करी। अभिषेक को तो होश ही उड़ गया और कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर तो मानो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा ये नंबर किसी आरती महतो के नाम से रजिस्टर है, लेकिन यह नंबर लगभग 3 सालों से बंद है। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 दिन से रोज़ रात में इसी नंबर पर चैटिंग कर रहा था और कॉल पर भी बातें कर रहा था। 3:30 बजे लगभग अचानक फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्टेड हो जाता था। दूसरी तरह से वो नंबर ऑफलाइन दिखलाने लगता था। अभिषेक का अब सर चकरा रहा था और उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने यह तो ठान लिया था अब पता तो लगा कर रहेगा आरती का। इसलिए तुरंत वो कॉल सेंटर से निकला और अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचा। उसने गाड़ी रोकी जहां उस दिन आरती उतरी थी। अभिषेक सामने ही गली में बाइक लेकर गया। आरती ने बताया था कि मेरा घर है। अभिषेक गली के अंदर आगे तक चले गया, लेकिन उसको वहाँ कोई घर नहीं दिखा। पर अभिषेक ने भी सोच लिया कि वह अब आरती का पता लगा कर ही रहेगा, कि वो बस रात के 12 बजे के बाद ही क्यों फ़ोन और मैसेज करती है और 3:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद क्यों हो जाता है। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है, और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।